हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों का चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट किया था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जो कि था वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो उसी को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ज़्यादा कुछ खास टॉपिक बचा नहीं था इस चैप्टर में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो कि लास्ट एक टॉपिक हमें बचा था STPS, क्या है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो बस उसी को इसमें हम कवर करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो एक टॉपिक रह गया था। उसके बाद आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी शॉर्ट में आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, क्योंकि हमें बस एक ही टॉपिक पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक छोटा सा हिंट भी दिया था पिछले वीडियो में। तो आइए चल देखते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, तो वाटर पॉल्यूशन। क्या था, तो वाटर पॉल्यूशन, जो कि था हमारा चैप्टर 3। ठीक है, तो आज हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं STPS, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, क्या है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीवेज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सीवेज और यहाँ पे क्या है, सीवेज है और क्या है तो सीवर। एक क्या होता है हमारा, तो सीवर क्या होता है, क्या है तो सीवर। आखिर सीवर और सीवेज में क्या अंतर है। देखिए, जो हमारे घरों से, इंडस्ट्री से जो भी पानी निकलती हैं, हमारे इंडस्ट्री से जो भी पानी या फिर डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी हमारे टॉयलेट के, बाथरूम के या फिर किचन से जो भी पानी निकलते हैं, वो सीवर के थ्रू जो ले जाकर के किसी रिवर में डंप कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं तो सीवेज कहते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए, आखिर सीवर और सीवेज में क्या डिफरेंस है। मतलब सीवेज दोनों का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए सीवेज क्या होता है, तो हमारे घरों से बाथरूम के थ्रू जो भी वेस्ट वाटर होते हैं, या फिर जो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होते हैं, जो हमारे किचन्स वगैरह से निकलते हैं वो, और या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो भी निकलते हैं, उनको ले जाकर के जब सीवेज के थ्रू, यानी कि नालियों के थ्रू, सीवर के थ्रू ले जाकर के उन्हें क्या किया जाता है, तो जब डंप कर दिया जाता है रिवर्स में, उसी को हम क्या कहते हैं तो सीवेज कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, उन्हें हम नालियों के थ्रू, यानी कि सीवर के थ्रू ले जाकर हम डंप कर देते हैं रिवर्स वगैरह में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी वाटर को हम क्या कहते हैं तो सीवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, उसी को हम क्या कहते हैं सीवेज कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसी का हम क्या करने वाले हैं, तो ट्रीटमेंट करने वाले हैं प्लांट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। सबसे पहले देखिए, जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, उसी को हम क्या करते हैं कि उसको हम सीवर के थ्रू ले जाते हैं, उसे रिवर में डंप ना करके एक बहुत बड़ा हमारा प्लांट होता है, वहाँ पे उस वाटर को ले जाते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसे हम क्या करते हैं तो वहाँ से प्यूरिफाई करते हैं। कितना प्यूरिफाई करते हैं तो उसे ड्रिंकेबल इतना हम प्यूरिफाई करते हैं, कुछ वेस्ट वाटर को हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कुछ हम पी सकें। ठीक है, इतना उसे हम क्या करते हैं तो प्यूरिफाई करते हैं, और जो बच जाता है उसको भी इस लायक हम बनाया जाता है ताकि उसे ज़्यादा क्या उसे यूज़ किया जा सके। ठीक है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके, उसे वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, ये सभी क्या है, तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर किसी एक पॉल्यूटेड वाटर को, वेस्ट वाटर को आखिर कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के पहले क्या होता है कि हमें कुछ इसमें क्या है तो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। प्रिकॉशन क्या है कि जो भी हमारा फ्लो होता है वेस्ट वाटर का, उन्हें हमें क्या करते हैं कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें वेस्ट वाटर को ही कंट्रोल करना चाहिए, कम से कम क्या करें हम वाटर को कंट्रोल करें। ठीक है, और उसका फ्लो हमें कम करना चाहिए, उसमें कूड़े कचरों को हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उसमें डंप करना चाहिए, फेंकना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो, जैसे कुछ प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, उसका देखते हैं कि आखिर इसका प्रोसेस कैसे होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आखिर क्या प्रोसेस है, किसी वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने के क्या क्या प्रोसेस है, क्या विधि है। ठीक है, देखिए सर इसमें क्या होता है, इसे हम 2 पार्ट्स में चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्या होता है प्राइमरी, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या आता है हमारा, तो प्राइमरी को हम कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस। क्या है तो फिजिकल प्रोसेस। चलिए जस्ट सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ पे, चलिए इसे इरेज करते हैं, नहीं तो बोर्ड दिखाई दे रहा है छोटा पड़ा। ठीक, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं।
चलिए देखिए क्या है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, तो STPS सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, जस्ट सपोज दैट कि मान लीजिए आपका क्या है, तो ये आपका घर हो गया और यहाँ पे ये कुछ क्या हो गई, तो इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। ये सभी क्या है, तो इंडस्ट्रीज हो गए, ये आपके क्या हो गया, घर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से वेस्ट वाटर निकल रहे हैं, क्या है, तो यहाँ से ये आपके घर का वेस्ट वाटर होगा। वेस्ट वाटर में कौन कौन सा वेस्ट वाटर आ जाएगा, तो जैसे कि आपके किचन से वेजिटेबल सब्जियां वगैरह धोने के जो भी होता है, आपके बाथरूम से आप नहाते हैं या फिर वॉशरूम में जाते हैं, ये सभी वेस्ट हो गए। ये सभी क्या है, तो डोमेस्टिक वेस्ट में ये सभी आते हैं। आप कार को वॉश करते हैं, अपनी बाईसाइकिल को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो इन सभी वेस्ट जो भी आता है आपके घर से, जितने भी लिक्विड में वेस्ट निकलते हैं वो सभी वेस्ट इसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तो इंडस्ट्री से वेस्ट कैसे आते हैं, जो कि कारखानों में काम किया जाता है उसमें भी वेस्ट आते हैं, ठीक है। तो ये सभी, चलिए देखिए, मान लीजिए आपके घर से यहाँ से क्या हुआ, तो एक पाइप निकला जिसमें क्या है, तो वेस्ट वाटर है, ठीक है। फिर यहाँ से इंडस्ट्री से भी वेस्ट निकला और ये आगे बढ़ गया, ठीक है। बढ़िया से बनाते हैं स्केल। चलिए देखिए, ये क्या क्या हमने ये ले लिया, ठीक है। चलिए ये सभी क्या है, तो वेस्ट वाटर यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से इस वेस्ट वाटर यहाँ पे ले गए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसे क्या करेंगे, एंटर कराएंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करेंगे, एंटर कराएंगे। यहाँ क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा क्या होगा, तो टैंक होगा, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, इस पानी को हम कलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, तो इस पानी को हम इसमें क्या करेंगे, तो कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पानी क्या होगा, फिलअप हो गया। अब जो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज में जो आया होगा पहला, ये क्या है, तो जो पहला यहाँ पे ये पानी जो आया होगा, जिस टैंक में आया होगा, वहाँ पे क्या होता है, बहुत तरह के उसमें क्या होंगे, तो हमारे वेस्ट होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारे कुछ सॉलिड वेस्ट भी होंगे, जैसे कि मैंने बताया था। उसमें क्या करते हैं लोग, तो कूड़े कचरे भी डंप कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी वाटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके बड़े बड़े इसमें क्या होंगे, कूड़े कचरे भी होंगे, ठीक है, इस वेस्ट वाटर में, ठीक है। बहुत तरह के, जैसे कि रैपर हो गए हमारे स्नैक्स के या फिर पेपर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर सॉलिड कुछ लोहे लकड़ी इसमें कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है, आयरन्स वगैरह, आयरन के पीसेस, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वाटर हमारा कलेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस होता है हमारा, जिसे कि हम प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो फिजिकल प्रोसेस क्या है, तो हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें मशीन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करते हैं, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, क्या है, जो भी सॉलिड इसमें वेस्ट होते हैं, लिक्विड छोड़ के, क्या है, जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं हाथों से, मशीन्स के थ्रू इसमें क्या करते हैं, तो हम उसे निकाल लेते हैं। केवल इसमें लिक्विड बचा हो, क्या हो, तो केवल इसमें लिक्विड बचे हों, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसे सेकेंड स्टेज में पास कराया जाता है, जहाँ से क्या है, तो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम एक दूसरे टैंक में ले जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमें वाटर मिलता है, जो वेस्ट वाटर मिलता है, वो क्या होता है, केवल इसमें लिक्विड होगा। क्या होगा, तो इसमें जो हमें वाटर मिलेगा क्या होगा, तो केवल इसमें लिक्विड होगा, और छोटे छोटे इसमें कुछ बहुत नैनो पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, कुछ वेस्ट पार्टिकल्स इसमें पॉल्यूटेंट्स उसमें हो सकते हैं, वेस्ट पॉल्यूटेंट, ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे टैंक में से क्या करेंगे, पास कराएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें कुछ मशीन्स के थ्रू इसमें पानी यहाँ तक भर गया। अब इससे क्या कराएंगे, यहाँ पे बहुत तेज़ी से पानी को हम क्या करते हैं,
रोटेट कराते हैं। किस तरह? जैसे साइक्लोन के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, तो बहुत तेज़ी से इसमें पानी को क्या करते हैं, हम रोटेट कराते हैं मशीन्स के थ्रू। क्या करते हैं, पानी को बहुत तेज़ सर्कुलेट कराते हैं। उससे सर्कुलेट कराने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, जब पानी को बहुत तेज़ी से सर्कुलेट कराया जाए, तो जैसे मैं बताया था यहाँ पे कि जितने सॉलिड पार्टिकल्स उसे हम निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, पॉल्यूटेंट्स होंगे, जिन्हें कि यहाँ पे नहीं निकाला जा सका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसी के लिए क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से पानी को क्या करते हैं, मशीन्स के थ्रू रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने से क्या होगा, रोटेट कराने से क्या होगा कि वहाँ से जो भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम उसे नीचे से नहीं, नीचे से पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में इसे हम, दिखाई दे रहा, छोटा पड़ेगा, चलिए यहीं तक दिखाएं। यहाँ से क्या करेंगे कि हम दूसरे टैंक में उसे ले जा करके फिर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरे टैंक में हम एक दूसरे टैंक में ले जा करके क्या करेंगे, काफ़ी छोटा पड़ रहा है, बोर्ड तो बड़ा ही है लेकिन हमें बड़ा बड़ा बना दिए हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पानी को अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे दूसरे टैंक में, अब यहाँ पे इसका क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, तो एक गुड बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, तो फैको बैक्टीरिया एक होता है, ठीक है, जिसका हम क्या करते हैं, तो इसमें हम उसे इसमें प्रोवाइड कराया जाता है, इस पानी में क्या होता है, मिक्स किया जाता है। एक बैक्टीरिया होता है, एक गुड बैक्टीरिया होता है, जिसे क्या करते हैं, तो इसमें हम इस वाले टैंक में उसमें मिक्स करते हैं। उस मिक्स करने से क्या होता है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो सॉलिड पार्टिकल्स थे जो भी थे वो बैठ गए थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि केवल यहाँ पे क्या बचा होगा, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रो बैक्टीरियंस बचे होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया बचे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो जिन्हें कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मैं कहने का मतलब है कैसे खुली आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप के बिना हम उसे नहीं देख सकते हैं। बस वही अब इसमें रह जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, जिसे हम देख नहीं सकते हैं या फिर निकाल नहीं सकते हैं। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया जो कि फैल्को होता है, उसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उसे प्रोवाइड कराया जाता है, पानी में उसे मिक्स कराया जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी बैड बैक्टीरियाज हैं, जो भी यहाँ पे पॉल्यूटेड ऑर्गेनिज्म होंगे, उन्हें क्या करता है, तो उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करता है, ठीक है। क्या करता है, तो उन्हें धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म करता है और पानी को प्यूरिफाई करता है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में ले जाएंगे और यहाँ पे फिर उसे हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वाटर में क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें यहीं पे एक टॉपिक आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। आखिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, देखिए किसी 1 लीटर ऑफ वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ध्यान सुनिए क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो किसी 1 लीटर ऑफ वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जितना ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या करते हैं, पानी में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या हो कि पानी और ज़्यादा क्या हो, प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, तो लास्ट स्टेज होता है, यहाँ पे क्या था, थर्ड, ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेज, ये हो जाएगा फोर्थ स्टेज और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ स्टेज और यहाँ पे ये हमारा होता है सिक्स्थ, जो कि लास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पानी को यहाँ पे ला करके स्टोर कर देते हैं और कुछ देर के लिए इसे क्या करते हैं, ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, ताकि रेस्ट में ही, ताकि कुछ बढ़िया से जो भी हमने इस बैक्टीरिया जो भी ऑक्सीजन दिए थे, ताकि और ज़्यादा अच्छे से इसमें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, घुल जाए, जिससे कि हमारा वाटर क्या है और ज़्यादा बढ़िया से प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जब प्योरीफाई होता है तो यहाँ से हम उसे क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो यही इसमें होता है प्रोसेस, किस में, तो STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा लगभग से ये आता है एग्ज़ाम में, और आता है तो ये आपके
3 से 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो आपको कैसे लिखना है इसे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि STPS सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आखिर क्या होता है, तो शॉर्ट में डिफाइन करेंगे कि इसमें जो भी वेस्ट वाटर होता है जो कि सीवर के थ्रू आता है, सीवर वाटर जो होता है उसे हम क्या करते हैं, ले जा कलेक्ट करके उसे हम वेस्ट वाटर को पीने योग्य, उसे प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर में क्या आता है, यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्लांट में फिर उसका लिखेंगे कुछ प्रिकॉशंस कि हमें उस प्रोसेस के दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस को हमें रखना चाहिए। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद एक एक करके फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज करके आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबे आप लिख पाएंगे, नहीं तो ताकि तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि छोटा कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डायग्राम आ रहा है तो डायग्राम बनाना चाहिए। भले मान लीजिए समय थोड़ा कम रहता है तो इसलिए टाइम बाउंडेशन रहता है, ठीक है, समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये आप ड्राइंग बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन में आंसर दे रहे हैं अगर आप, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, काफ़ी गुड इंप्रेशन उसे पड़ता है किसी भी अगर साथ में अगर आप ड्राइंग उसका ड्रॉ कर देते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह उसका लिखेगा। तो मैं फिर से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर क्या था। तो मान लीजिए आपके घर से, इंडस्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट वाटर निकला, वेस्ट वाटर निकला सीवेज के थ्रू, ठीक है, उसे क्या करते हैं कि यहाँ पे फिजिकली, यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल हो जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो जाता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ से हो जाता है। ये सेकेंड स्टेज है या इसे हम फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ से वेस्ट वाटर जो भी होता है हमारे इंडस्ट्रीज़ का, हमारे डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, बड़े से टैंक में यहाँ पे कलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज में। यहाँ से फिजिकली जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो सेकेंड हमारा स्टेज होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेज पर हम क्या करते हैं, कुछ सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पे लेकर कलेक्ट करते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ से निकल गए होते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, काफ़ी तेज़ी से हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, रोटेट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे जो भी उसमें पार्टिकल्स होंगे, नैनो पार्टिकल्स, क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा कि उस वहाँ पे हम बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होता है। प्रोवाइड करने से क्या होगा कि उसकी क्वालिटी, उस क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या करता है, तो ख़त्म करता है। ठीक है, उन्हें वहाँ से कम करता है और वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। फिर उसका अगला स्टेज आता है, वहाँ पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा वाटर क्या किया जा सके, तो प्यूरिफाई किया जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसे हम फिर से सप्लाई के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस इतना ही। तो बस यही एक टॉपिक रह गया था। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जय हिंद, जय भारत।